मथुरा हिंसा में 2 पुलिस अफसरों की मौत पर सियासत भी गर्म है। सवालों के घेरे में अखिलेश सरकार है। सवाल इसलिए भी कि कैसे 2 साल तक ये लोग डीएम के दफ्तर के पास जमीन पर कब्जा करके बैठा रहे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का कहना है कि यूपी सरकार सिर्फ अफसरों के तबादले करने में व्यस्त है। मथुरा में पुलिस वाले मारे गए, एसपी मारा गया, 2 दर्जन करीब लोग मारे गए हैं। 2 साल से कब्जा था। आपको लगा कि जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से शर्मड़ा गई है, इसलिए नौबत आई है? देखिए, लगातार सुनता रहा उत्तर प्रदेश का सांसद हूँ इसलिए कि उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं। अगर थाने बिकेंगे और पुलिस पिटती है, क्योंकि प्रशासन वहाँ इतने दबाव में रहता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, चाहे मुजफ्फरनगर जनपद हो या मेरे आसपास के जनपद के हो। डीएम और एसएसपी समाजवादी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। हर 3 महीने में उन्हें ताश के पत्तों की तरफ फेंटा जाता है। क्या कारण है हर 3 महीनों में ट्रांसफर्स होते हैं? वो भारी दबाव में, सत्ता के दबाव में। इसलिए किसी तरह की कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं जाती। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, अराजकता है। एक तरह से आप कहते हैं अराजकता की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ हथियार मिले हैं, गोला बारूद, गोली चली, राइफल बंदूक से गोलियाँ चली, पुलिस पर हमला किया गया, जैसे कि 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा। आखिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ की जो सुरक्षा में कहीं चूक हुई है, भारी चूक हुई है, इसलिए इतनी ये नौबत आई है। देखिए, मैंने बताया जब थाने बिकते हैं तो पुलिस का काम वही करना रह गया है। पुलिस का काम ये रहा है नहीं कानून व्यवस्था कैसी चल रही है या समाज में क्या हो रहा है। खुफिया एजेंसीज कहाँ थी? 2 साल से कब्जा क्यों हो रहा है? 2 साल से ऊपर से 2 दिन का समय दिया गया, 3 दिन तक पुलिस क्या करती रही? और आश्रम भी ऐसे है जब समाजवादी पार्टी, जब एक बाबा जी की डेथ हुई तो लगातार समाचार चलते रहे मीडिया के द्वारा कि समाजवादी पार्टी के नेता कब्जे के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस तरह का माहौल है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोकल स्तर के नेता हों या ऊपर के स्तर के, सब इन्वॉल्व हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन सब अधिकारियों के खिलाफ। तो कई एकड़ जमीन पर इन लोगों का कब्जा और जाहिर तौर पर यह बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है पुलिस और प्रशासन का, और उसी का नतीजा है कि इतना बुरा हाल हो गया है मथुरा का।